मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। अपने माँ की सेवा कर लो, पिता की सेवा कर लो, पति का सम्मान कर लो, पत्नी की इज्जत कर लो, रिश्तों को बड़े प्रेम से निभाओ। इसलिए आप में से कितने बेटा अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, कितनी बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करती हैं? हाथ उठाएंगे। सेवा का मतलब है उनका सम्मान करो, उनको रोटी दो, पानी दो, समय से सम्मान, अपने से बड़ों की इज्जत करना, यही सेवा है। अपने से बड़ों की इज्जत करना यही सेवा। उन्हें पानी की जरूरत है पानी दो, रोटी की जरूरत है रोटी, ये सेवा। तो आप में से कितनी बहुएं अपने सास ससुर की, सासू माँ की और ससुर जी की सेवा, बूढ़ों की सेवा कितनी बहुएं करती हैं? आप नहीं करते अपनी सास की सेवा? करती है? कहाँ सास आपकी? घर में। चलो करना, कहाँ दबाती हो सास की? घर पे रोटी देती हो? सेवा करो अपने बड़ों की, बुजुर्गों की। यदि हर भारत की बहू ने, हर भारत के बेटे ने, भारत के हर बेटे ने, भारत की हर बहू ने अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करी होती तो दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। हम नहीं चाहते कि वृद्धाश्रम बनाना पड़े, ये खुशी नहीं है, ये आवश्यकता है, जरूरत है, मजबूरी है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं जो रहती हैं सिर्फ इसलिए कि आज के बेटा बहू बहुत गलत व्यवहार अपनी माओ से करके निकाल देते हैं, ऐसी माताएं कहाँ जाए, कौन सहारा बने? इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में बड़े बड़े संत दूर दूर से आकर हमारी वृद्ध माओ को आशीर्वाद देते हैं और माओ का दर्शन करते हैं। हर दिन कोई ना कोई संत, आज ये ऋषिकेश से एक संत जी आए जो गंगा के तट में रह के भजन करते हैं। आज इन्होंने सारी वृद्ध माओं का दर्शन किया। सुना था टीवी पर कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है, आकर आज इन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जो सुना था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ आकर देखने को मिला। आप भी आओ, विश्वास ना हो तो आंखों से देखो। और यदि हमें ईश्वर ने सेवा के योग बनाया है तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा ये बताओ, हाथी खाता है और हाथी के खाने के बाद जो बचता है उससे किसका पेट भर सकता है? हाथी खा के चला जाए तो खाने के बाद कोई जूठन तो गिरेगा ना हाथी के खाने के बाद का। लड्डू खिलाओगे तो खाएगा पर कुछ ना कुछ जूठन गिराएगा। आप 10-20 किलो लड्डू खिलाओ हाथी को या 2-4 लड्डू खिलाओ, कुछ ना कुछ जूठन तो गिरेगा। तो बताओ उसके जूठन से किसका पेट भर सकता है? क्या उस जूठन से हाथी का कुछ बिगड़ा कि मेरे मुंह से थोड़ा सा लड्डू का कण गिर गया? क्या हाथी का कुछ बिगड़ा? हाथी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लड्डू से जो एक कण गिरा था उस एक कण से ना जाने कितनी चींटियों का पेट भर जाएगा। उसी तरह आप लोग जो खाते हैं, कमाते हैं, उससे जो आपका जरा सा है वो गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं के लिए आप दान करेंगे, देंगे तो आपका घटेगा नहीं। हाथी के खाने से गिरा तो हाथी का कुछ बिगड़ा नहीं, आप कुछ देंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर उस थोड़े से सहयोग से किसी बेसहारा माता को सहारा मिल जाएगा, किसी भूखे को भोजन मिल
इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं निरंतर। यहाँ 275 वो वृद्ध माताएं रहती हैं जिनके बेटा बेटी सेवा नहीं करते, घर से निकाल दिए हैं। ऐसी माओ का आप लोग आके दर्शन भी करो, इन माओ की यहाँ सेवा भी देखो करो। कितने लोगों ने देखा आप में से माताओं की सेवा? जो कह रहे हैं वो सही है या झूठ है? सही है। गौरी गोपाल आश्रम में माताओं के लिए एक बड़ा आश्रम और बन रहा है जहां 1000 वृद्ध माओं के रहने की व्यवस्था होगी। आप एक बोरी सीमेंट देकर, एक ईंट देकर इन माओं के लिए बनने जा रहे वृद्ध आश्रम में जो और माताएं कोई ना कोई आती हैं उनके लिए आप 1 ईंट का, 5 ईंट का, 100 ईंट का, 1000 ईंट का सहयोग करें और आप भी माओं की सेवा से जुड़े यदि ईश्वर ने आपको जुड़ने के लायक बनाया है तो। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं की सेवा में आप किसी एक माँ को, इन माओं को आप कमरा बनवा कर दें, कमरे की छत डलवाई या माँ को गोद दे दें। आप किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं या माओं को भोजन देकर कि आज संपूर्ण भोजन गौरी गोपाल आश्रम की माताओं को हमारी ओर से, आप अपनी ओर से भोजन करवाओ, माताओं को दूध बंटवाओ, फल बंटवाओ, दवाइयों की सेवा भिजवाओ। जिस लायक विधाता ने आपको बनाया है आप अपने बेटा बेटी का जन्मदिन इन माओं के पास आकर मनाया करो, माओं को दूध बंटवाकर, फल बंटवाकर, अन्न क्षेत्र करवाकर, ताकि माओं को रोटी दिलाकर, ताकि माओं की दुआएं, जहाँ दवाएं काम नहीं करती ना मेरी माँ, वहाँ दुआएं काम कर जाती। ये बात सही है कि गलत? तो आप सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है। भारत देश की सबसे बड़ी रसोई, मैं एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई, जहाँ कोई भूखा नहीं जाता। 1000 लोग आओ, 10,000 लोग आओ, 20,000 लोग आओ, चाहे 50,000 लोग आए, सबके लिए पेट भर भोजन है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आया ना? ये बात सही है या गलत? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल रसोई में? पाई? अच्छी है। तो आपको भी चाहिए कि आपने प्रसादी पाई है तो आप भी किसी को पवाएं, किसी को दें, ताकि आप के सहयोग से कोई दूसरा भी पेट भर भोजन पाए। और सोचिए अखंड सेवाएं गौरी गोपाल आश्रम में चल रही हैं, किसके सहयोग से? आप सबके सहयोग से। हमारे को राम राम से आप सब भक्तों के लिए दुआएं निकलती हैं कि प्रभु आप सबका घर सुख शांति समृद्धि से, धन धान्य से इतना भरे, हे भगवान आप सबको इतना धन दें कि आप खूब दान पुण्य करें समाज की सेवा। जितना ईश्वर आपको देंगे आप उतना गरीबों की सेवा करेंगे, समाज का भला करेंगे। आप भी संतों के लिए अन्न क्षेत्र बंटवाएं। यहाँ हजारों साधु संतों को अन्न क्षेत्र बंटता है, आप कभी भी अन्न क्षेत्र बंटवाइए। हजारों संतों की दुआएं आशीर्वाद मिल जाएंगी, आपको दुआएं मिलेंगी। ये देखो हजारों साधु संत रोज आते हैं, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी बेटी बेटा, अपने शादी की सालगिरह, बुजुर्गों की पुण्यतिथि पर बंटवाओ, या एक संत 10 संत को भोजन करा, या गौरी गोपाल जी की जो रसोई है अखंड रसोई, वो एक दिन की रसोई आप बंटवाओ, संपूर्ण रसोई जहाँ हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। गौरी गोपाल गौशाला है, गायों के लिए चोकर, खली, भूसा, चारा की सेवा करो, गोदान करो। और गौरी गोपाल आश्रम में एक नई सेवा और जुड़ रही है। संत लोग बोले कि बेटा अनिरुद्ध, हमारे भोजन की तो आपने व्यवस्था कर दी, अब हमारे रहने की व्यवस्था और करो। तो संतों का आदेश है कि संतों के लिए एक संत निवास बनाया जाए, जहाँ वृद्ध माताओं के रहने की व्यवस्था है तो वृद्ध संतों के रहने की भी व्यवस्था हो, वृद्ध पिताओं के रहने की भी व्यवस्था हो। तो गौरी गोपाल संत निवास के लिए आप 1 गज, 2 गज, 5 गज भूमि दान देकर, संत निवास के लिए भूमि देकर आप ये बड़ी सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने नाम पहुंचाए हैं, ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सब दानवीर महापुरुषों की झोलियां भरी रहें, क्योंकि ईश्वर जितना आपको देंगे आप उतना देंगे, और जो जितना देता है उसके हिसाब से भगवान से देते हैं। सुदामा ने पहले दिया तो फिर भगवान ने बाद में दिया। पहले आप देंगे, जिस लायक ईश्वर ने बनाया, तो फिर भगवान अपने हिसाब से आपको देंगे। इसलिए ईश्वर ने लायक बनाया। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो ये सोचकर कि आपके गौरी गोपाल आश्रम में एक वृद्ध माँ आपकी माँ रहती है और आपके सहयोग की यहाँ जरूरत है। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़कर उसे पावन किया है। नाम सुनो।
बड़ी सुंदर पावन कथा सदगुरु भगवान श्रवण कराने। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरु भगवान के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी कथा के साथ में सेवाओं के बारे में सदगुरु भगवान ने बताया। बड़ी सुंदर पावन सेवा सीधा वृंदावन में चल रही है। बड़ी सेवाओं से मैं चाहूंगा कि आप भी अपने आप को जोड़े, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अब अपने घर बैठे साधना और संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आइए इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ेंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छा और नेक कार्य करते हुए पुण्य कमाने का प्रयास करेंगे। आज की श्रेणी में कमल शर्मा जी स्वर्गीय बैकुंठ नाथ शर्मा के नाम से माधोपुर से 1 लाख रुपए की योगदान दे रहे हैं। जोरदार तालियां कमला शर्मा जी के लिए, जिन्होंने सभी सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाई है, पुण्य कमाया है। वैसे श्रेणी में शकुंतला जी गुप्ता आप गौर सेवा के लिए 32,000 रुपए, नेताजी रणधीर जी आप 31,000 रुपए, सटा जी गुप्ता माधोपुर से आप 21,000 रुपए, अशोक कुमार शर्मा जी, रुना शर्मा जी, रोहिणी देवी से आपने 1 लाख रुपए का योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां अशोक कुमार शर्मा जी के लिए। इसी श्रेणी में एक माता आजीवन सहारा बनते हुए रामदत्त जी आप अल्मोड़ा उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, 21,000 रुपए देते हुए। कालिदास जी भौमिक आप 21,000 रुपए से, नरेंद्र कुमार जी पटना बिहार से, उनके नाम से 11,000 रुपए, प्रमोद कुमार यादव आप बिहार से 11,000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। इसी श्रेणी में ये शर्मा जी 11,000 रुपए, अरविंद जी, जबरीलाल जी पांड्या आप गुजरात से 11,000 रुपए, रूपल वर्मा जी राकेश जी रायपुर से 11,000 रुपए, राकेश जी प्रमोद कुमार जी गया बिहार से 11,000 रुपए, राकेश कुमार गया बिहार से 11,000 रुपए, दिव्या सक्सेना उत्तर प्रदेश से 10,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए।